तो आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो दोस्तों हम आपको बता दें, हजारीबाग में गलत दवाई देने के कारण एक गर्भवती महिला की मौत हो जाती है, जिसके बाद हजारीबाग में जो हंगामा हुआ वो आप सभी को जरूर देखना चाहिए। क्या कसूर है इसका जो हालात कर दिया गया इसे? ये बच्चे को कैसे रखेंगे? हमको मांग चाहिए, इंसाफ चाहिए, अपने बहन के मौत का इंसाफ चाहिए हमको। आने वाले बच्चा का भी जान गया, या कल जब प्रेगनेंसी में किसी का भी हल्का सा पेन, जब पेट में दर्द होती है तो जैसे इनका भी दर्द हुआ उसी तरह, और इनके परिजन लेकर के हॉस्पिटल आते हैं, और हॉस्पिटल जाने के क्रम में ही एक कोई दलाल मिल जाती है, और जब दलाल मिल जाता है तो उसको यूनिक हॉस्पिटल ले जाया जाता है, यानी भाई जबरन। और जब यूनिक हॉस्पिटल ले जाता है तो वहाँ इलाज, वहाँ के डॉक्टरनी या क्या थी, इलाज होता है उनके माध्यम से, और इंजेक्शन भी हॉस्पिटल में दिया जाता है, और उसके बाद इनको रिलीज कर दिया जाता है। ये कल घर चली जाती है, और जैसे घर जाती है पल पल इनका स्थिति इंजेक्शन पड़ने के बाद खराब होते जा रहा था। रात भर किसी तरह परिजन इनको घर में गलत उपचार कर दिया गया, गलत सुई लगाई गई। बिल्कुल बिल्कुल गलत उपचार के कारण ही इनकी स्थिति बिगड़ती चली गई। और जब रात भर किसी तरह इनका परिजन घर में रखने का काम किया, सुबह जैसे हुआ फिर हॉस्पिटल आने का काम इसका परिजन के लोग लेकर के आए, और यहाँ जब आए तो यहाँ के लोगों को जब दिखाने का काम किया हॉस्पिटल में, तो सिर्फ बीपी नापा, और बीपी नाप करके देखने के बाद आसपास शब्दों में कह दिया कि इसके ब्लड कम है, इसको आप आरोग्यम हॉस्पिटल ले जाइए। तो कहने का मतलब, और इनके डेथ उसी जगह पर हो गया। हमारा कहना है कि हजारीबाग में बहुत ऐसे हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं। यहाँ हॉस्पिटल जिला सुपरिटेंडेंट है, चाहे सिविल सर्जन है, इन लोगों को संज्ञान में लेना चाहिए। चाहे झारखंड का स्वास्थ्य मंत्री है, इस तरह का जो अवैध हॉस्पिटल जो चल रहा है उस पर अविलंब शिकंजा कसने का काम करना चाहिए। दिन प्रतिदिन हम लोग को देखने को मिलता है कि आज ही हॉस्पिटल में मरीज मर गया, कल वो हॉस्पिटल में मर गया। इस तरह की घटनाएं आखिर कब बंद होगी? तो दवा करवाने के बाद वो चली गई, मतलब कोई भी ऐसा दवा दिया, उसके बाद घर जाने के बाद उसका हालत खराब होने लगा। तो जब वो हजारीबाग फिर से इसके पास हॉस्पिटल आई तो हॉस्पिटल वाला सिर्फ बीपी चेक किया, और बीपी चेक करके ये बोलता है इसका ब्लड कम है। अब आप हमको ये बताइए, बीपी चेक करने से कहाँ पता चलता है कि ब्लड कम है या ज्यादा है? उसके बाद उसका हॉस्पिटल में भर्ती नहीं लिया गया, बोला आरोग्यम जाने के लिए। तो जब वो आरोग्यम आ रहा था उसी क्रम में उसका मौत हो जाता है। उसके बाद हम लोग प्रबंधन अच्छा थी, रात में जब वो देखो डॉक्टर पर से गए तब सीरियस हो गए। मतलब डॉक्टर जो सुई लगाया उसके बाद बीमार अचानक पड़ गई। हाँ, अचानक तबीयत खराब हो गई। वही यूनिक हॉस्पिटल। कौन डॉक्टर था? कौन डॉक्टर? डॉक्टर कौन था? डॉक्टर कौन? मैडम है जो सदर हॉस्पिटल में काम करता है। अच्छा, सदर हॉस्पिटल की डॉक्टर है जो वहाँ जो चेकअप की हुई थी डॉक्टर। सदर हॉस्पिटल में प्रसन्ना बर्थडे नाम है उनका, प्रसन्ना बर्थडे नाम है, जो हॉस्पिटल में जो कल इनको चेक किए थे। सदर हॉस्पिटल में चेक हुआ था कि यूनिक में चेक हुआ? यूनिक में चेक हुआ, तो वही यहाँ आके बैठी थी और वही चेक की थी, वही दवा लिखी है। जब से इंजेक्शन वो लगाई है तब से पेशेंट का हालत धीरे धीरे बिगड़ता गया, और जब सीरियस पेशेंट हो गई उसके बाद जब यहाँ लाया गया तो वहाँ हॉस्पिटल में साफ मना कर दिया, और उसका रिपोर्ट में हेमोग्लोबिन 10.1 है, और उसमें यहाँ बोल देता है कि नहीं बीपी चेक करने के बाद कि नहीं से इसका पेशेंट का ब्लड कमी है। जब आपका रिपोर्ट कल हम चेक करवाया है तो रिपोर्ट 10 पॉइंट निकल रहा है, आज कैसे हेमोग्लोबिन कम हो जाएगा? एक बात। दूसरे बात में जैसे इंजेक्शन पड़ा, इसको धीरे धीरे इसका हालत बिगड़ता गया, एडमिट करने के लिए गए तो वहाँ से भगा दिया गया। लोग देखा भाई पेशेंट डेथ कर गया तो भगा दिया, धमकी उमकी देकर के। वहाँ महिला लोग थी, डर से रोने धोने लगी और वहाँ निकल गए। जब हम लोग ग्रामीण यहाँ पे आए पूछताछ करने के लिए तो हम ही लोग के साथ में हॉस्पिटल वाले लोग आए, अपने गुंडा बुला करके 2-4 लड़का बुला करके, और हम लोग साथ हाथापाई करने लगे, अपने तोड़ फोड़ करने लगे, भगाओ सबके, मारो फंसाओ सबके, पुलिस बुला करके हम ही लोग के साथ ऐसे बदतमीजी करने लगे। हाँ, पूरा प्रशासन भी आ गया, प्रशासन भी हम लोग को बोलने लगा कि नहीं से इन लोग गलत किया, इन लोग को नाम दो, सबको जेल भेजेंगे। मेरा आदमी भी मर गया सर, उसके बाद हम ही लोग को फंसाने का काम कर रहे हैं। प्रशासन भी हम लोग को वहाँ साथ नहीं देने का काम किया। तमाम महिलाएं जो है वो इंसाफ की मांग कर रही है, क्योंकि इन्हीं के घर की और इन्हीं के गांव की रहने वाली एक महिला है, 22 साल की जो महिला, वो उनकी जान चली गई है। प्रेग्नेंट भी है, प्रेग्नेंट है, 3.5 महीना के पेट में है, 6 महीना की 16 महीना की बच्ची है, छोटी बच्ची है, मेरी बहन है। मांग नहीं करेंगे हम मांग कर रहे हैं, और उल्टा फंसाना चाहते हैं। मेरा बहन भी मर गई और उल्टा फंसा रहे हैं हम लोग को। बहन से बातचीत होता था पहले? हाँ, बातचीत होता था। ऐसा कुछ बताया था बहन ने कि बीमार है या पहले से कुछ बीमारी? कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, कल ठीक था। जब से इंजेक्शन मिला तब से ही हर दिन बर दिन बेहतर, और रात में हालत खराब हो गया। जब सुबह लाए यहाँ तो यहाँ से हमको भगा दिया गया, तब फिर यहाँ आए। ये देखिए बच्ची आई है, देखिए कितनी छोटी बच्ची है मेरी, कैसे इसको रखेंगे बिना मांग के? बताइए, इसकी दादी भी नहीं है, कौन संभालेगा इसको? इसी की बच्ची है, क्या कसूर है इसका जो हालात कर दिया गया इसे? ये बच्ची को कैसे रखेंगे?
एक लेडीज 22 साल की थी, वो प्रेग्नेंट थी, तो सदर हॉस्पिटल जा रही थी इलाज करवाने के लिए। उसी क्रम में उसको एक बिचौलिया मिला, दलाल जिसको कहते हैं। तो दलाल उसको एक यूनिक हॉस्पिटल है राजा बंगला में। तो एक बात बताइए, उनको दलाल मिला कहाँ, सदर अस्पताल में मिला कि बाहर मिला? बाहर में मिला सदर, हाँ वो जा रहा था सदर हॉस्पिटल, रास्ते में ही मिला, रास्ते में रोक लिया। रास्ते में मिला। उसके बाद यूनिक हॉस्पिटल भेजा। यूनिक हॉस्पिटल भेजने के बाद वहाँ पे दवा हुआ, तो दवा करवाने के बाद वो चली गई। मतलब कोई भी ऐसा दवा दिया, उसके बाद घर जाने के बाद उसका हालत खराब होने लगा। तो जब वो हजारीबाग फिर से इसके पास हॉस्पिटल आई, तो हॉस्पिटल वाला सिर्फ बीपी चेक किया, और बीपी चेक करके ये बोलता है इसका ब्लड कम है। अब आप हमको ये बताइए, बीपी चेक करने से कहाँ पता चलता है कि ब्लड कम है या ज्यादा है? उसके बाद उसका हॉस्पिटल में भर्ती नहीं लिया गया, बोला आरोग्यम जाने के लिए। तो जब वो आरोग्यम आ रहा था, उसी क्रम में उसका मौत हो जाता है। उसके बाद हम लोग प्रबंधन से बात करने की कोशिश करते हैं, करीबन 3 से 4 घंटे वहाँ हम लोग रुके, लेकिन उससे कोई बात नहीं होता है। टाल मटोल करते रहा। पुलिस प्रशासन भी आया वहाँ बात करने के लिए, हम लोग को देखा कि बात कर रहा है, तो बोला कि आप लोग ठीक है बात कीजिए। फिर पुलिस प्रशासन भी चला गया, देखा फिर जब हो हंगामा हो रहा है, उसके बाद भी पुलिस आया। फिर यूनिक जो नर्सिंग होम था, वहाँ उपचार हुआ था कि नहीं हुआ था, कि बस ऐसे ही जाके बीपी टेस्ट हुआ बस? नहीं, पहले ही उपचार हुआ था, वो दवा सुई सब दिया था। बाद में जब फिर से जब आया, उसके बाद बीपी चेक करके बोल रहा ब्लड कम है। अच्छा, फिर आज फिर आए, तबीयत खराब हुआ? आज आए, आज सुबह में। उसके बाद बीपी चेक हुआ, उसके बाद बोल दिया कि बीपी इसका ब्लड कम है, और वो चेक नहीं किया। हमारा साफ कहना है। उसके बाद जब हम लोग बात कर रहे थे, उसका मालिक जो है दौड़ करके भागने लगा। साफ बताता भैया उसकी गलती है, ठीक है। दलाल को हम लोग जो है उसको बुला रहे थे, अब वो आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ के पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन से हमारी ये मांग होगी कि हजारीबाग में जितने भी हॉस्पिटल है इस तरीके से अवैध चल रहे हैं, लाइसेंस है शमशेर सिंह, ये हॉस्पिटल की बात करते हैं, लाइसेंस है शमशेर सिंह के नाम पे, और शमशेर सिंह लाइसेंस लेकर के किसी और को दिया चलाने के लिए। तो बताइए, जिसका पास नॉलेज नहीं है, वैसे इंसान को दीजिएगा चलाने, तो मौत ही ना होगा। उस हॉस्पिटल का रिकॉर्ड हम लोग को बाद में पता चला, 4-5 मौत और हो चुका है वहाँ पे। मतलब उपचार किस दिन हुआ था इनका? उपचार कल हुआ, आज हुआ, आज भी आया था। अच्छा, मतलब आप लोग बीच में मरीज को घर भी गए थे? हाँ, घर लेके गए थे, लेकिन जब हालत खराब होने लगा, उसके बाद फिर हम लोग उसको लेकर के हजारीबाग आए थे। तो आज फिर वो भर्ती ना लेकर के आरोग्यम भेज दिया। आरोग्यम आने के क्रम में उसका मौत हो गया। पहले से कोई समस्या थी ऐसी कुछ? नहीं, बहुत नॉर्मल पेट था, जैसे प्रेग्नेंट में होता है नॉर्मल पेट दर्द, वही पेट दर्द हो रहा था। आज अचानक से तबीयत बिगड़ गया कल इलाज के बाद? जब वो इलाज करवाया, जब हालत बिगड़ने लगा, तो हम लोग फिर लेकर के आए। जब यहाँ मामला ये हुआ, उसके बाद हम लोग यहाँ पे भी अब जाम कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन कहाँ है, जिला प्रशासन कहाँ है? ये हजारीबाग में यहाँ हॉस्पिटल ऐसा है जिसका ना लाइसेंस का पता है, ना उसका हॉस्पिटल मालिक का पता है, ना डॉक्टर का पता है। अभी वहाँ गए, 1 यूनिट का 5,000 रुपया ब्लड का ले रहा है। कहाँ से ये जायज है?